जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सारे कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाए। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। आपकी यह छोटी सी भक्ति हमारे इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। तो चलिए अब बिना किसी और विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं और जहां हर वाक्य में बसते हैं स्वयं श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कर्म तुम करते हो वही एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है? हां, वही कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो कभी खोता नहीं है। कभी तुम्हें आशीर्वाद बनकर गले लगाता है, तो कभी सजा बनकर दरवाजे पर दस्तक देता है। जीवन का यह नियम कितना गहरा है। तुम लाख भागो, लाख छिपो, पर कर्म का लिखा कभी मिटता नहीं। जिस तरह बीज बोने के बाद पेड़ उगना निश्चित है, उसी तरह किए हुए कर्म का फल पाना भी निश्चित है। और यही सत्य श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन को समझाया था। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, कर्म से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि कर्म तुम्हारा पीछा करता है, चाहे तुम इस जन्म में रहो या अगले जन्म में। सोचो जरा, कितनी बार तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे साथ अन्याय कर रही है। कितनी बार तुम आकाश की ओर देखकर कहते हो, हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों? पर क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, क्या यह वही नहीं है जो मैंने पहले किसी और के साथ किया था? कर्म की गिनती बड़ी ही अद्भुत है। वो तुम्हें भूलने नहीं देता। वो समय आने पर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है, और जब खड़ा होता है तो पूछता है, क्या तुझे याद है तूने क्या किया था? अगर तुम्हारे कर्म शुभ हैं तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, लो, ये रहा तेरा इनाम। और अगर तुम्हारे कर्म अशुभ हैं तो वो कठोर बनकर कहते हैं, अब भुगतने का समय आ गया। यही है जीवन का सबसे बड़ा न्याय। यहां कोई पक्षपात नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई चालाकी नहीं चलती। कर्म का न्याय अदृश्य है पर अटल है। तो आओ आज इस यात्रा में हम उस गहराई में उतरें जहां श्री कृष्ण की वाणी हमें राह दिखाती है। हम समझें कि कर्म कैसे अपना हिसाब लेने आता है और क्यों गीता कहती है, मनुष्य अपने कर्म का स्वामी है पर फल का दास। मनुष्य अपने कर्म का स्वामी है पर फल का दास। सोचो, यह वाक्य कितना सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। तुम कर्म तो अपनी इच्छा से करते हो, पर उसका परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं होता। तुम चाहो या ना चाहो, कर्म का फल एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा होगा। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अत्याचार करता है, छल करता है और फिर सालों तक चैन से जीता है। देखने वाला सोचता है, क्यों भला, अन्याय करने वाले को तुरंत दंड क्यों नहीं मिलता? लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म कभी तुरंत नहीं आता। वो समय का इंतजार करता है, और जब उसका समय आता है तो वो ऐसा वार करता है कि इंसान को अपनी ही परछाई पर शक होने लगता है। कभी कभी लगता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ? पर वास्तव में वो वही पल होता है जब पुराना हिसाब चुकता हो रहा होता है। कर्म की गिनती बड़ी सूक्ष्म है। तुम्हारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म की छाया तुम्हारे साथ चलती है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर हर जगह फैली रहती है, वैसे ही कर्म का हिसाब अदृश्य होता है पर हर पल मौजूद रहता है। याद करो महाभारत का युद्ध। धृतराष्ट्र ने पूछा था, संजय, मेरे पुत्रों का क्या होगा? और संजय ने कहा था, राजन, आपके पुत्रों के कर्म ही उनके विनाश का कारण बन चुके हैं। क्योंकि जिसने अन्याय बोया है वो न्याय कैसे काट सकता है? जिसने छल किया है उसे सच्चाई कैसे मिलेगी? यही तो है कर्म का न्याय, यही है श्री कृष्ण का संदेश। सोचो, अगर आज तुम्हें बिना कारण दुख मिल रहा है तो संभव है कि यह दुख किसी बीते कर्म का फल हो, और अगर तुम्हें बिना मेहनत सफलता मिल रही है तो यह भी किसी पिछले पुण्य का परिणाम है। कर्म कभी मिटता नहीं, बस इंतजार करता है सही समय का, और जब वो समय आता है तो वही कर्म तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर कहता है, अब चलो हिसाब पूरा करें। लेकिन कर्म से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, हे मानव,
तेरे पास आज भी अवसर है। अगर पिछले कर्मों ने तेरा जीवन कठिन बना दिया है तो वर्तमान कर्म तेरे भविष्य को संवार सकते हैं। यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है, कभी निराश मत हो, क्योंकि आज का शुभ कर्म कल के दुखों को भी हल्का कर सकता है। आज का अच्छा कार्य आने वाले तूफानों को भी रोक सकता है। अब तुम सोचो, क्या यह न्याय अद्भुत नहीं है, जहां राजा प्रजा, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़ सब एक समान है, क्योंकि कर्म का न्याय पद और पैसे से नहीं चलता। कर्म का न्याय केवल कर्म से चलता है। कर्म का न्याय केवल कर्म से चलता है। कभी तुमने गौर किया है, जब कोई व्यक्ति बिना कारण तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम्हारा मन क्रोध से भर जाता है। तुम सोचते हो, काश मैं इसका जवाब तुरंत दे पाता। पर क्या तुम जानते हो, तुम्हें जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि कर्म स्वयं उस व्यक्ति से उसका हिसाब ले लेगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, तू कर्म कर पर फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब तुम फल की चिंता में उलझ जाते हो तब तुम्हारे कर्म की शुद्धता खो जाती है, और जब कर्म शुद्ध नहीं होगा तो उसका परिणाम भी अशुद्ध ही होगा। सोचो, कितनी बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ गया, तुमने मेहनत की, रातें जागी, संघर्ष किया और फिर भी सफलता नहीं मिली। लेकिन क्या यह सच है? नहीं, सफलता तुरंत न मिले इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म व्यर्थ गया। कर्म का बीज बोया गया है और जब सही ऋतु आएगी तब यह अवश्य फलेगा। कभी नीम का बीज बो तो उसका फल आने में वर्षों लगते हैं, पर जब आता है तो पीढ़ियों तक उसकी छाया ठंडी करती है। ठीक उसी तरह शुभ कर्मों का फल भी देर से आता है, पर जब आता है तो जीवन को अमृत से भर देता है। और यही सत्य अशुभ कर्मों पर भी लागू होता है। बुरा कर्म करके सोच लेना कि मुझे कुछ नहीं हुआ सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अशुभ कर्मों का फल देर से आता है, लेकिन जब आता है तो व्यक्ति की पूरी दुनिया हिला देता है, उसका सुख छीन लेता है, उसका चयन लूट लेता है, उसके रिश्ते तोड़ देता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। वो चाहे जंगलों में चला जाए, पर्वतों पर छिप जाए, समुद्र की गहराइयों में उतर जाए, पर कर्म की छाया वहां भी उसका पीछा करती है। तो फिर उपाय क्या है? क्या हम अपने पुराने कर्मों का फल टाल सकते हैं? उत्तर है नहीं, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। आज अगर तुम सच्चाई, ईमानदारी और दया के मार्ग पर चलो तो यह नए शुभ बीज बोने जैसा होगा, और जब ये बीज अंकुरित होंगे तब आने वाले जीवन में अंधकार भी रोशन हो जाएगा। सोचो जरा, कितनी अद्भुत है यह व्यवस्था, जहां ईश्वर को तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां कोई बाहरी न्यायाधीश नहीं है। तुम्हारा अपना ही कर्म तुम्हारा न्यायाधीश है, तुम्हारा अपना ही कर्म तुम्हारा वकील है, और तुम्हारा अपना ही कर्म तुम्हारा फैसला लिखता है। क्या तुम समझते हो इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि तुम्हारे हाथ में अपार शक्ति है। तुम्हें अपने वर्तमान कर्मों से अपने कल का निर्माण करना है। तुम्हें यह चुनना है कि आने वाले समय में जब कर्म तुम्हारे सामने खड़ा हो तो वो आशीर्वाद बनकर खड़ा हो या शाप बनकर। सोचो, कितना सुंदर होगा अगर आने वाले समय में तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने खड़े होकर मुस्कुराएं और कहें, धन्य है तू, क्योंकि तूने करुणा बोई, प्रेम बोया, सत्य बोया, और उसका फल अब तुझे मिलेगा। क्या यह सुखद अनुभूति नहीं होगी? पर कितना भयावह होगा अगर वही कर्म कठोर चेहरा लिए तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं और कहें, अब भुगत, क्योंकि तूने छल किया था, तूने किसी का हक छीना था, तूने दूसरों का दिल दुखाया था। इसीलिए गीता हमें सिखाती है, कर्म का बीज बोते समय सावधान रहो, क्योंकि बोया हुआ बीज मिट्टी में छिप सकता है, पर समय आने पर वो अवश्य अंकुरित होगा। तुम्हारे कर्म भी इसी नियम का पालन करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं, हमने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी हम दुख क्यों झेल रहे हैं? पर क्या उन्होंने कभी अपने बीते जन्मों के कर्मों पर ध्यान दिया है? श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन केवल इस जन्म का खेल नहीं है। हर जन्म एक कड़ी है उस श्रृंखला की जो तुम्हारे कर्मों से जुड़ी हुई है। आज जो तुम भोग रहे हो वो केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है, कई बार यह उन बीजों का फल है जो बहुत पहले बोए गए थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम भाग्य के गुलाम हैं? नहीं,
यही गीता का सबसे बड़ा संदेश सामने आता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का लिखा है और तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में है। अर्थात तुम्हारे पास आज भी शक्ति है। आज भी तुम्हारे पास विकल्प है कि तुम कौन से बीज बोते हो। अगर तुम अपने वर्तमान को पवित्र बना लो तो भविष्य स्वयं बदल जाएगा। कितनी बार तुम्हारे सामने लोग शिकायत करते होंगे, हमने इतना किया फिर भी हमें सम्मान नहीं मिला, हमने इतना दिया फिर भी हमें धोखा मिला। लेकिन क्या उन्होंने गहराई से समझा है कि कर्म केवल तत्काल फल नहीं देता? कभी कभी वह चुपचाप संचित होता रहता है और जब सही समय आता है तो वह बाढ़ की तरह जीवन को भर देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, हे मानव, अपना ध्यान कर्म पर लगा, क्योंकि फल तेरा नहीं है, वह समय और परिस्थिति के अनुसार तुझ तक पहुंचेगा। यह सुनकर अर्जुन ने भी समझ लिया कि युद्ध भूमि में उसे केवल अपना कर्तव्य निभाना है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ना है। सोचो, अगर अर्जुन उस दिन फल की चिंता करता तो क्या महाभारत का परिणाम वही होता? नहीं, वो शायद हार जाता, क्योंकि उसका मन बंधन में होता। पर जब उसने फल छोड़कर केवल कर्म किया, तभी विजय उसकी हुई। अब सवाल यह है, क्या हम भी अर्जुन की तरह अपने जीवन के युद्ध में खड़े होकर यही कर सकते हैं? क्या हम अपने कर्म को शुद्ध रख सकते हैं और फल की चिंता छोड़ सकते हैं? अगर हां, तो जीवन का हर संघर्ष हमारे लिए विजय का मार्ग बन जाएगा। हां, हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमें अपने मन को साधना होगा, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का होता है। अर्जुन का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में शस्त्रों से नहीं था, उसका असली युद्ध उसके मन से था। वह मोह, ममता, भय और भ्रम से जूझ रहा था, और जब कृष्ण ने उसके मन को स्थिर कर दिया, तभी वह बाहर के युद्ध में विजयी हो पाया। यही सत्य तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे मन से जन्म लेता है। अगर मन साफ है तो कर्म भी शुद्ध होगा। अगर मन दूषित है तो कर्म भी गलत दिशा में जाएगा, और फिर उसी दूषित कर्म का फल तुम्हें जीवन भर खटकता रहेगा। सोचो जरा, कितनी बार तुमने बिना वजह किसी पर कठोर शब्द कहे होंगे। उस समय तुम्हें लगा होगा, बस गुस्से में कह दिया, अब क्या फर्क पड़ता है। पर वही शब्द किसी के दिल में चुभ गए, किसी को आहत कर गए, और वह पीड़ा एक न एक दिन तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह लौटना ही कर्म का नियम है। कर्म का यह चक्र बहुत गहरा है। जो कुछ तुम बाहर भेजते हो, वही ऊर्जा, वही शब्द, वही कार्य, वह घूमकर तुम्हारे पास वापस आता है। अगर तुम प्रेम भेजोगे तो प्रेम लौटेगा, अगर तुम घृणा भेजोगे तो घृणा लौटेगी। यहां तक कि अगर तुम मौन रहोगे तो मौन भी किसी दिन तुम्हें उत्तर देगा। इसीलिए कृष्ण ने कहा, हे मानव, हर क्षण सोच समझकर कर्म कर, क्योंकि तेरा हर कर्म तेरा भविष्य लिख रहा है। अब तुम सोच रहे होगे, अगर कर्म का हिसाब इतना गहरा है तो क्या इंसान के पास कोई राह बचती है? हां, राह है। वह राह है निष्काम कर्म की, यानी ऐसा कर्म जो केवल कर्तव्य के लिए किया जाए, जिसमें किसी स्वार्थ की गंध न हो। जब इंसान ऐसा कर्म करता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, वह भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है, और जब मन हल्का हो तभी सच्चा सुख मिलता है। याद करो, जब तुम किसी की मदद बिना किसी लालच के करते हो तो तुम्हारे भीतर कैसी शांति उतरती है। वह शांति ही निष्काम कर्म का फल है, और यही शांति सबसे बड़ा खजाना है। पैसा, पद, शोहरत ये सब क्षणिक हैं, पर मन की शांति, आत्मा की प्रसन्नता, यही अमर धन है। तो आज से अपने जीवन में यह ठान लो कि मैं हर कर्म सोच समझकर करूंगा। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, मैं किसी का हक नहीं छीनूंगा, और अगर मुझसे भूल हो भी जाए तो तुरंत क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि क्षमा भी एक ऐसा शुभ कर्म है जो पुराने पापों को हल्का कर देता है। सोचो, कितनी बार तुमने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अचानक सब कुछ खो बैठता है। धन, पद, यश, सम्मान सब पल भर में लुप्त हो जाता है। लोग कहते हैं इसका भाग्य खराब हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि यह भाग्य खराब नहीं हुआ, बल्कि उसके पुराने कर्म अब सामने आकर खड़े हो गए। वे कर्म जो उसने कभी छिपा दिए थे, जिन पर उसने पर्दा डाल दिया था, वही कर्म समय आने पर मुखौटा हटाकर प्रकट हो जाते हैं। भाग्य क्या है? भाग्य वही है जो कर्म का संचित फल है।
तुम्हारे पुराने कर्म मिलकर भाग्य बनाते हैं और वही भाग्य तुम्हारे सामने परिस्थिति बनकर खड़ा होता है। तुम सोचते हो मैं फंस गया हूं, पर वास्तव में तुम अपने ही कर्मों के बनाए जाल में फंस जाते हो। याद करो धृतराष्ट्र को। वह अंधा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी अंधता यह थी कि उसने अपने पुत्रों के अन्याय को कभी रोका नहीं। उसने देखा कि उसके पुत्र दुर्योधन ने छल किया, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। वह जानता था कि अधर्म हो रहा है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, और यही मौन उसका सबसे बड़ा अपराध बन गया। जब युद्ध का समय आया तो उसका भाग्य उसके सामने खड़ा था, उसके 100 पुत्रों का विनाश। यह उसी मौन का फल था। यही है कर्म का हिसाब। इसीलिए याद रखो, कभी सोचना मत कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो बस चुप्पी साधी थी, क्योंकि चुप रहना भी कभी कभी अपराध बन जाता है। जब तुम्हें अन्याय रोकने का अवसर मिलता है और तुम चुप रहते हो तो तुम भी उस अन्याय का हिस्सा बन जाते हो, और तब कर्म का लेखा जोखा तुम्हें भी नहीं छोड़ता। लेकिन इसी नियम के भीतर एक आशा भी छिपी है। अगर तुम्हारे पुराने कर्म तुम्हें दुख दे रहे हैं तो आज तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम अपने वर्तमान को बदल दो। आज अगर तुम धर्म का साथ दो, सत्य का साथ दो, करुणा दिखाओ, तो वही कर्म कल तुम्हारे सामने आशीर्वाद बनकर खड़े होंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उठो, जागो और अपने कर्तव्य को निभाओ, क्योंकि आज का कर्म ही कल की किस्मत है। अब तुम सोचो, क्या तुम्हें अपने जीवन में ऐसे कर्म बोने चाहिए जिनसे कल डर लगे, या ऐसे कर्म बोने चाहिए जिनसे कल सुख मिले? उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, क्योंकि ईश्वर ने शक्ति तुम्हारे हाथों में दी है। वह केवल राह दिखाते हैं, चलना तुम्हें है। सोचो, अगर कोई किसान खेत में गेहूं बोए तो क्या वह धान काट सकता है? अगर कोई आम का बीज बोए तो क्या उससे नीम का पेड़ उगेगा? नहीं। जैसा बीज वैसा ही फल। ठीक इसी तरह जैसे कर्म तुम बोओगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। अगर तुमने किसी को अपमानित किया है तो एक दिन अपमान तुम्हारे द्वार पर आएगा। अगर तुमने किसी की मदद की है तो वही मदद किसी और के हाथों से तुम्हारे पास लौटेगी। यही कारण है कि संसार में सब कुछ गोल गोल घूमता है। आज तुम जो किसी और को दे रहे हो, कल वही किसी और के माध्यम से तुम्हें मिलेगा। महाभारत में कौरवों ने पांडवों को चौसर के खेल में छल से हराया। उन्होंने सोचा, हमने जीत लिया, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। पर क्या हुआ? उसी छल का फल युद्ध भूमि में मिला, जहां उनका पूरा वंश नष्ट हो गया। वह छल बोया गया बीज था और विनाश उसका फल। इसके विपरीत सोचो अभिमन्यु को। वह युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसका साहस, उसका त्याग, यही बीज था। और वही बीज आगे जाकर उसकी संतान परीक्षित के रूप में फलित हुआ, जिसने पांडवों की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। यानी शुभ कर्म का फल भी कभी न कभी लौट कर आता है और वह पीढ़ियों तक सुखदायी बनता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो। तुम्हारे साथ जो कुछ घट रहा है वह संयोग नहीं है, वह कर्म का लेखा है। अगर आज तुम्हें धोखा मिला है तो शायद यह याद दिलाने के लिए है कि कभी तुमने भी किसी को धोखा दिया था। अगर आज तुम्हें बिना कारण प्रेम और सम्मान मिल रहा है तो यह भी उसी प्रेम का प्रतिफल है जो तुमने किसी और को दिया था। इसीलिए कृष्ण ने कहा था, हे मानव, जो जैसा बोता है वही तो काटता है। तू अपने भाग्य का निर्माता है, तू अपने सुख दुख का कारीगर है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम इस नियम को बदल सकते हैं? नहीं, नियम को नहीं बदल सकते, लेकिन हां, हम आज से नए बीज बो सकते हैं। अगर कल का बीज कड़वा था तो आज मीठा बीज बो दो। कल का फल शायद तुम्हें पीड़ा दे, पर आज का शुभ बीज कल तुम्हें मिठास देगा। यही जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है। तो जब भी तुम्हारे सामने कठिनाई आए, घबराओ मत। सोचो, ये कठिनाई केवल मेरे पुराने बीज का फल है, और जब यह कट जाएगा तो नया बीज मेरे लिए आनंद लेकर आएगा। यह सोचकर इंसान धैर्यवान बन जाता है, और यही धैर्य जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य, यह शब्द सुनने में छोटा लगता है, पर इसकी गहराई अनंत है। जब कठिन समय आता है, जब कर्म का कठोर फल तुम्हारे जीवन को हिला देता है, तब केवल एक ही साधन काम आता है, धैर्य। और धैर्य का आधार क्या है? विश्वास। विश्वास इस बात पर कि यह पीड़ा भी स्थायी नहीं है,
विश्वास इस नियम पर कि जो आज हो रहा है वह भी कल बदल जाएगा। और सबसे बड़ा विश्वास उस ईश्वर पर जिसने गीता में आश्वासन दिया है, हे मानव तू डरे मत, मैं तेरे साथ हूं। सोचो, अगर इंसान यह समझ ले कि दुख स्थायी नहीं है तो क्या वह दुख से टूटेगा? नहीं, बल्कि वह दुख को सीख की तरह स्वीकार करेगा, क्योंकि हर कठिनाई, हर पीड़ा एक संदेश लेकर आती है। वह संदेश यह होता है कि तेरे पुराने बीज अब कट रहे हैं ताकि तेरे नए बीज अंकुरित हो सकें। महाभारत में भी पांडवों ने यही झेला। वनवास, अपमान, कठिनाई, सब कुछ उन्हें मिला। कितनी बार लगता था कि उनका जीवन अंधकार में डूब गया है, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने विश्वास बनाए रखा कि धर्म की विजय होगी, और जब समय बदला तो वही विश्वास उन्हें महाभारत की विजय दिला गया। अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में यह धैर्य और विश्वास कैसे लाएं? पहला तरीका है, अपने मन को याद दिलाओ कि समय बदलता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। अगर सुख पर घमंड करोगे तो वह छिन जाएगा, अगर दुख पर रोओगे तो वह और गहरा लगेगा। पर अगर दोनों को समान भाव से स्वीकार करोगे तो मन स्थिर रहेगा। दूसरा तरीका है, अपने कर्मों को सकारात्मक बनाओ। जब बुरा समय हो तब भी दूसरों के साथ अच्छा करो, क्योंकि वही शुभ कर्म तुम्हारे जीवन की नाव को पार ले जाते हैं। याद रखो, अंधेरे में दिया जलाना ही सबसे बड़ी जीत है। इसी तरह कठिन समय में भी प्रेम और करुणा का दीप जलाना यही सच्चा धैर्य है। तीसरा तरीका है, ईश्वर पर भरोसा रखो। कृष्ण ने कहा था, मुझ में मन लगा, मुझे भज, मेरा स्मरण कर, फिर देख मैं तुझे हर संकट से पार कर दूंगा। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर इंसान के लिए है। जब तुम सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हो तो तुम्हारे भीतर एक अटूट साहस जन्म लेता है। यह साहस ही तुम्हें कर्म के कठोर फलों को सहन करने की शक्ति देता है। इसलिए अगर आज तुम्हारा जीवन कठिन है तो टूटो मत। सोचो कि यह केवल पुराने बीजों की फसल है, यह कट जाएगी, और जब यह कट जाएगी तो तुम्हारे द्वारा बोए गए नए शुभ बीज तुम्हारे लिए आनंद, सफलता और शांति लेकर आएंगे। बस धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। जीवन की यह यात्रा कितनी अद्भुत है, पर उतनी ही रहस्यमयी भी। हर पल हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर कर्म हमारे चारों ओर एक अदृश्य जाल बुनता चला जाता है। यह जाल हमारे सामने कभी फूलों की तरह बिछता है तो कभी कांटों की तरह चुभता है। कृष्ण ने गीता में कहा था, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका परिणाम होता है। यही कारण है कि कर्म से भागना असंभव है, चाहे कितना भी बड़ा सामर्थ्यवान क्यों न हो। देखो, दुर्योधन ने कितना प्रयास किया अपने पापों को ढकने का, लेकिन क्या वह सफल हुआ? अंत में वही कर्म उसके पतन का कारण बने। कौरवों की विशाल सेना, उनका अहंकार, उनका वैभव, सब कुछ मिट्टी में मिल गया, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा किसी को नहीं छोड़ता। और अर्जुन, जब उसने अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने धर्म का पालन किया, तब वही कर्म उसका रक्षक बन गया। यही तो है कर्म का अद्भुत खेल। भाइयों और बहनों, हमें यह समझना होगा कि जीवन का हर छोटा बड़ा कार्य, चाहे वह कितना भी तुच्छ क्यों न लगे, उसके परिणाम निश्चित हैं। किसी गरीब को अपमानित करना, किसी को धोखा देना या फिर किसी के साथ छल करना, ये सब लौटकर हमारे पास ही आते हैं। और जब लौटते हैं तब हम पूछते हैं, क्यों मेरे साथ ही यह हुआ? लेकिन उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि हमने ही उस बीज को बोया था। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि यदि जीवन में सुख चाहिए तो अच्छे बीज बो, प्रेम का, दया का, ईमानदारी का, क्योंकि जब ये अंकुरित होंगे तो जीवन फूलों की तरह महकेगा। लेकिन यदि छल और कपट बोओगे तो परिणाम कांटों से भरे होंगे। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह तो सत्य है, नियम है, जो आज भी उतना ही अटल है जितना हजारों साल पहले था। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा कर्म छोटा है या बड़ा, गुप्त है या प्रकट। तुम्हारा हर कार्य उस ब्रह्मांडीय लेखाकार के खाते में दर्ज हो रहा है, और समय आने पर तुम्हें उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। यही है कर्म का सिद्धांत, यही है गीता का सार। अब सोचो, क्या हम ऐसे जीवन जीना चाहेंगे जिसमें पछतावे ही पछतावे हो, या फिर ऐसा जीवन जीना चाहेंगे जिसमें शांति हो,
संतोष हो और कृष्ण का आशीर्वाद हो। चुनाव हमारा है, लेकिन याद रखना, कर्म कभी किसी को बख्शता नहीं। कभी कभी इंसान सोच लेता है कि उसने किसी से छल किया, किसी को दुख पहुंचाया और कोई देख भी नहीं पाया तो सब ठीक है। लेकिन क्या सचमुच सब ठीक है? नहीं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं प्रकृति के नियम से कुछ भी छिपा नहीं रहता। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो वह चोट केवल सामने वाले को नहीं लगती, बल्कि हमारे कर्मों के बही खाते में दर्ज हो जाती है। और यह खाता इतना सटीक है कि उसमें न कोई गलती होती है न कोई भूल। सोच कर देखो, अगर किसी किसान ने गेहूं बोया है तो क्या वह चावल काट सकता है? कभी नहीं। ठीक वैसे ही जब हम गलत काम करते हैं तो हमें सही परिणाम कैसे मिल सकते हैं? इसीलिए कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। महाभारत में ही देख लो, शकुनी ने सारी चालें चली, दुर्योधन ने अधर्म का साथ दिया और कौरवों ने अन्याय की नींव डाली, लेकिन क्या परिणाम निकला? अंततः वही कर्म उनकी हार का कारण बने। वे सोचते थे कि वे सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन असली खिलाड़ी तो कर्म था और कर्म ने एक एक करके उनका हिसाब लिया। भाइयों और बहनों, हमें यह मानना होगा कि कर्म का पहिया कभी रुकता नहीं। यह घूमता रहता है और हर किसी को उसका हिस्सा देता है, चाहे वह राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, कोई भी इससे बच नहीं सकता। यही वजह है कि कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि अपने जीवन को इतना पवित्र बनाओ कि जब तुम्हारे कर्म लौट कर आएं तो वे तुम्हें सुख और शांति दें, दुख और पीड़ा नहीं। अब सोचो, अगर किसी ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद में बिताई है, सच्चाई के मार्ग पर चला है, तो जब उसके कर्म लौटेंगे तो क्या वे उसे कष्ट देंगे? बिल्कुल नहीं। वे तो उसके जीवन को आशीर्वाद से भर देंगे। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर शांति होती है, और वह शांति किसी बाहरी साधन से नहीं बल्कि उनके अच्छे कर्मों से आती है। तो मित्रों, अगर आज हम चाहते हैं कि आने वाला कल सुनहरा हो तो अभी से अपने कर्म सुधारो, क्योंकि कर्म इंतजार करता है लेकिन हिसाब जरूर चुकाता है। सोचो, कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, पर यही वह पल होता है जब हमारे पुराने कर्म अपने परिणाम देने के लिए खड़े होते हैं। वे हमें सबक सिखाने आते हैं, हमें अपने अतीत का सामना करने पर मजबूर करते हैं। कभी कभी यह सहज और सौम्य होता है, जैसे किसी ने हमें मदद की और हम उसे वापस पा लेते हैं। कभी कभी यह कठोर और अप्रत्याशित होता है, जैसे किसी ने धोखा दिया और हमें उसी तरह झटका लगता है। यही तो है जीवन की वास्तविकता। यह सरल नहीं है और न ही यह हमेशा न्यायपूर्ण लगता है, पर यह अटल है। कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर कर्म करना तुम्हारा धर्म है। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि इसका अर्थ है तुम केवल कर्म करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। अक्सर लोग कहते हैं, अगर मैं अपने कर्म का फल नहीं देख रहा तो क्यों मेहनत करूं? लेकिन समझो, फल नहीं दिखने का मतलब यह नहीं कि कर्म व्यर्थ है। कर्म का बीज अंदर छिपा होता है और समय आने पर वह अंकुरित होकर तुम्हारे जीवन को बदल देता है। कभी वह फसल मीठी होती है, कभी कठिन, लेकिन हमेशा न्यायपूर्ण। सोचो, अगर तुमने किसी की मदद की तो वह मदद किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटेगी। अगर तुमने किसी का अपमान किया, किसी के साथ छल किया, तो वह भी लौट कर आएगा। और यही चक्र है, कर्म का चक्र। कृष्ण ने इसे स्पष्ट किया, कोई भी कर्म खोता नहीं, सब कुछ किसी न किसी रूप में लौटता है। लेकिन ध्यान रखना, इसका मतलब यह नहीं कि डर कर जीवन जीना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है सतर्क रहो, सजग रहो और हर कर्म सोच समझ कर करो, क्योंकि आज का शुभ कर्म कल के आशीर्वाद का बीज है और आज का अशुभ कर्म कल के दुख का बीज। यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। यही कारण है कि गीता में बार बार कहा गया, निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने मन को स्थिर रखो और केवल कर्तव्य का पालन करो। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम जीवन के असली आनंद और शांति को पा सकते हैं। जब तुम निष्काम कर्म करते हो तो मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई आएगी, बाधाएं आएंगी, संकट आएंगे, पर तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा कर्म शुद्ध है।
तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी का हक नहीं छीना और केवल अपने कर्तव्य का पालन किया। सोचो, अगर हर इंसान यही समझ ले कि कर्म का फल समय पर मिलेगा और उसे डर या लालच से प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो संसार कितना शांत और सुंदर होगा। हर संघर्ष का डर, हर असफलता, ये सब केवल परीक्षा है। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया, युद्ध केवल बाहरी नहीं, यह मानसिक भी है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध उसके अपने मन के साथ है। जब तुम अपने मन को संभालते हो, उसे नियंत्रित करते हो और केवल कर्तव्य का पालन करते हो, तो कठिनाई भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाती है। क्यों? क्योंकि कठिनाई तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है और उसे सहन करने का साहस तुम्हारे वर्तमान कर्म को और मजबूत बनाता है। यह एक चक्र है, कर्म, फल और धैर्य। जो धैर्य रखता है वही अंतिम विजय पाता है। याद करो, पांडवों ने वनवास के दौरान कितने दुख झेले, अपमान सहा, पर उन्होंने अपने कर्म और धर्म का पालन नहीं छोड़ा और अंत में वही कर्म उन्हें विजय और राज्य दिलाने वाले बने। यही जीवन का संदेश है। धैर्य और विश्वास के साथ कर्म करते रहो। तुम्हारे कर्म के बीज धीरे धीरे अंकुरित होंगे और एक दिन तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। और ध्यान रखना, कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। एक छोटा सा अच्छा कार्य भी समय आने पर बड़े परिवर्तन ला सकता है। एक छोटा सा गलत कदम भी जीवन में कठिनाई ला सकता है। इसलिए हमेशा सजग रहो, हमेशा सच के साथ रहो और अपने मन को पवित्र रखो। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के लिए यही सबसे बड़ा बल है, अपने कर्म और अपने मन की शुद्धता। जो शुद्ध मन और निष्काम कर्म वाला है, वही सच्चे सुख और शांति को पा सकता है। कर्म किसी का सगा नहीं होता, यह सत्य स्वयं भगवान ने गीता में प्रकट किया है। जीवन के हर मोड़ पर इंसान अपने रिश्तों, अपने मित्रों, अपने संबंधों पर भरोसा करता है, लेकिन जब कर्म का पलड़ा भारी होता है तो कोई भी साथ नहीं देता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलती क्यों इंसान को तन्हा कर देती है? क्यों अच्छे रिश्ते भी तब दरकने लगते हैं जब कर्मों का हिसाब सामने आ जाता है? यही कारण है कि गीता कहती है, कर्म का न्याय सबसे कठोर और सबसे सटीक है, जिसे न तो छल से टाला जा सकता है और न ही मोह से रोका जा सकता है। जब अर्जुन ने रणभूमि में खड़े होकर भय और दुविधा से भरकर कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा, तब श्री कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, हे पार्थ, तेरे सामने केवल तेरे रिश्तेदार नहीं खड़े, तेरे सामने तेरे कर्मों का परिणाम खड़ा है। तू यदि भागेगा तो कर्म तुझे छोड़ेंगे नहीं, वे तुझे फिर वहीं खींचकर ले आएंगे जहां तेरा कर्तव्य अधूरा है। क्या यह वचन केवल अर्जुन के लिए थे? नहीं, यह हर उस इंसान के लिए है जो कर्म से बचना चाहता है, जो सोचता है कि भागकर वह अपने परिणामों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन भाग्य का लिखा केवल तभी बदलता है जब कर्म बदलते हैं, और कर्म कभी किसी के वश में नहीं होते, वे केवल सत्य के प्रति वफादार होते हैं। सोचो जरा, एक राजा यदि अन्याय करता है तो उसका राजपाट भी उसे बचा नहीं पाता। एक गरीब यदि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसकी गरीबी भी उसका भाग्य नहीं रोक पाती। यह कर्म की सबसे अद्भुत लीला है। न पक्षपात, न मोह, न रिश्तेदारी। कर्म केवल वही लौटाता है जो तुमने संसार में बोया है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल कभी तुम्हारी इच्छा से नहीं, तुम्हारे कर्मों की गहराई से तय होता है। कर्म से कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकता, न माता पिता, न संतान, न मित्र, न धन। जब समय आता है तो इंसान अकेला अपने कर्मों के सामने खड़ा होता है, और वही पल उसे बना भी देता है या तोड़ भी देता है। यही कारण है कि कृष्ण बार बार अर्जुन को समझाते हैं, कर्तव्य से मत भाग, क्योंकि भाग कर भी तू कर्मों की डोर से बंधा है, और अगर तू अपने धर्म का पालन करता है तो यही कर्म तुझे मुक्त करेंगे, यही कर्म तुझे अमर बनाएंगे। तो हे मानव, याद रख, कर्म कभी किसी का सगा नहीं होता। रिश्ते टूट सकते हैं, लोग साथ छोड़ सकते हैं, संसार तुझसे मुंह मोड़ सकता है, लेकिन तेरे कर्म तेरे पीछे साए की तरह चलते हैं। जब तू अच्छा करता है तो वही कर्म तुझे संभाल लेते हैं, जब तू बुरा करता है तो वही कर्म तुझे गिरा देते हैं। इसलिए हर क्षण, हर सांस, हर विचार में सावधान रह, क्योंकि यही कर्म तुझे तेरा भविष्य देंगे। यही कर्म तेरे लिए स्वर्ग का मार्ग खोल सकते हैं
और यही कर्म तुझे नरक की गहराइयों में भी धकेल सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे कर्म तुम्हें बांधें या तुम्हें मुक्त करें? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे कर्म तुम्हें रुलाएं या तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएं? यही प्रश्न गीता हर मानव से पूछती है और उत्तर तुम्हें खुद देना है। अपने कर्मों से, अपने चुनावों से, अपने जीवन की हर क्रिया से। कर्म का रहस्य जितना गहरा है उतना ही कठोर भी है। इंसान सोचता है कि दूसरों को धोखा देकर, छल कपट से या फिर अपने प्रभाव से वह अपने कर्मों के फल को बदल देगा। लेकिन क्या यह संभव है? क्या एक बीज बोकर कोई और फल पाया जा सकता है? यदि तुमने आम का बीज बोया है तो कभी खट्टे नींबू नहीं मिलेंगे। उसी तरह यदि जीवन में अन्याय किया है तो न्याय की आशा व्यर्थ है। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन को बार बार याद दिलाते हैं, तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। इसमें न मैं कुछ जोड़ सकता हूं न घटा सकता हूं, यह नियम अनादिकाल से स्थिर है। कितना विचित्र है यह संसार। जब किसी का समय अच्छा चलता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी संगति चाहते हैं, उसे सम्मान देते हैं। लेकिन जैसे ही उसके कर्मों का हिसाब सामने आता है और बुरे दिन आते हैं, वही लोग धीरे धीरे दूर हट जाते हैं। तब समझ आता है कि साथ निभाने वाले लोग केवल परिस्थिति के साथी थे, असली साथी केवल कर्म थे, जो हर जन्म, हर युग, हर जीवन में तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। सोचो, दुर्योधन ने कितना प्रयास किया अपने साम्राज्य को बचाने का। उसने शस्त्र जुटाए, मित्र जुटाए, सैनिक जुटाए, लेकिन जब उसके अन्यायी कर्म सामने आए तो सब कुछ ढह गया। उसके सबसे निकट खड़े लोग भी उसे बचा न सके, क्योंकि उसके कर्मों ने ही उसका अंत लिखा था। दूसरी ओर अर्जुन और पांडव भले ही जंगलों में भटके, भले ही कष्ट सहे, लेकिन उनके धर्मयुक्त कर्मों ने अंततः उन्हें विजय दिलाई। यही है गीता का अटल सत्य। कर्म ही सच्चा साथी है, बाकी सब अस्थाई छाया मात्र है। जब इंसान यह समझ लेता है कि कर्म ही उसकी असली पूंजी है, तब वह किसी और से अपेक्षा करना छोड़ देता है। तब उसे यह अनुभव होता है कि जो कुछ करना है वही अभी और यहीं करना है। कल का भरोसा केवल एक भ्रम है, लेकिन आज का कर्म ही वास्तविकता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि परिणाम तो हर हाल में तेरे कर्म के अनुसार ही तय होगा। यदि कोई सोचता है कि उसका परिवार, उसका धन, उसके रिश्तेदार उसे बुरे कर्मों के फल से बचा लेंगे, तो वह सबसे बड़ी मूर्खता करता है। मृत्यु के समय जब शरीर का साथ भी छूट जाता है, तब केवल कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। तब कोई और तेरा सहारा नहीं बनता, केवल तेरे ही किए हुए कर्म तुझे पकड़कर अगले जन्म की ओर धकेल देते हैं। यही कारण है कि कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। यह विधान बदलना किसी के वश की बात नहीं है। तो हे साधक, यदि तू सुख चाहता है तो अपने कर्मों को पवित्र बना। यदि तू शांति चाहता है तो अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर लगा। यदि तू मुक्ति चाहता है तो अपने कर्मों को निस्वार्थ कर, क्योंकि केवल निस्वार्थ कर्म ही आत्मा को बांधते नहीं, वे मुक्त करते हैं। और सोचो जरा, जब एक दीपक जलता है तो वह स्वयं भी उजाला देता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। वही दीपक यदि धुएं से भर जाए तो स्वयं भी अंधकार में डूब जाता है और दूसरों को भी अंधकार में धकेल देता है। यही इंसान के कर्म है। वे या तो रोशनी बन जाते हैं या फिर अंधकार का कारण। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। कर्म का न्याय कितना गूढ़ है, इसे समझने के लिए मनुष्य को अपने जीवन पर गहराई से नजर डालनी होगी। हर दिन, हर क्षण हम कोई ना कोई कर्म करते हैं, कभी विचार से, कभी वाणी से, कभी क्रिया से, और यही तीनों मिलकर हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। परंतु सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे कर्मों का कोई महत्व नहीं। हम यह मान लेते हैं कि बस बड़े बड़े कर्म ही जीवन को बदलते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि छोटे छोटे कर्म ही मिलकर भाग्य का विशाल चित्र रचते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, संसार कर्म का रंगमंच है और प्रत्येक प्राणी एक अभिनेता है। अब सोचो, यदि अभिनेता मंच पर अपनी भूमिका ठीक से न निभाए तो नाटक का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। वैसे ही यदि मनुष्य अपने धर्म के कर्म न करे तो उसके जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है, और जब संतुलन बिगड़ता है तो दुख, अशांति और क्लेश जन्म लेते हैं।
यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, उठ और युद्ध कर, क्योंकि कर्म से भागना तुझे केवल बंधन देगा, मुक्ति नहीं। कभी कभी लोग यह कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, फिर हम क्यों प्रयास करें। लेकिन सोचो जरा, अगर सब कुछ लिखा ही होता तो गीता में कर्म करने की शिक्षा क्यों दी जाती? क्यों कृष्ण बार बार अर्जुन को कर्म की ओर प्रेरित करते? इसका सीधा अर्थ यही है कि भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों से बना है और वर्तमान जन्म का कर्म ही भविष्य का भाग्य रचता है। यदि आज तुम निष्क्रिय बैठोगे तो कल का भाग्य अंधकारमय होगा, और यदि आज तुम धर्मपूर्वक कर्म करोगे तो कल का सूरज तुम्हारे लिए स्वर्णिम प्रकाश लेकर आएगा। कर्म का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि वह कभी किसी से पक्षपात नहीं करता। यदि किसी राजा ने अधर्म किया है तो उसका सिंहासन भी उसे बचा नहीं सकता, और यदि किसी साधारण किसान ने ईमानदारी से अपना जीवन जिया है तो उसकी मिट्टी भी उसके लिए अमृत तुल्य फल लाती है। यही कारण है कि गीता यह कहती है, कर्म ही तेरा धर्म है और धर्म ही तेरा सच्चा सहारा है। हे मानव, जब तू सोचता है कि तेरा परिवार, तेरे मित्र, तेरी संपत्ति तेरा सहारा है, तब तू भूल करता है। ये सब तेरे साथ केवल एक सीमा तक चलेंगे, परंतु तेरे कर्म जन्म जन्मांतर तक तेरे पीछे पीछे चलते रहेंगे। मृत्यु के समय जब यह शरीर धरती में विलीन हो जाता है, तब भी आत्मा अपने कर्मों की गठरी उठाए अगले लोक की ओर बढ़ती है, और वही गठरी तय करती है कि आत्मा ऊंचाइयों की ओर जाएगी या अधोगति की ओर। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, निष्काम भाव से कर्म कर, क्योंकि यही कर्म तुझे बंधन से मुक्त करेंगे। सोचो, यदि तुम किसी के लिए भला करते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते तो वह कर्म अमृत बन जाता है। लेकिन यदि वही भलाई तुम लोभ या स्वार्थ के लिए करते हो तो वही कर्म विष में बदल जाता है। अंतर केवल भावना का है, और यही भावना तय करती है कि कर्म तुम्हें जकड़ेगा या तुम्हें उड़ान देगा। अब एक प्रश्न तुमसे, क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन में अचानक अच्छे या बुरे समय क्यों आते हैं? क्यों कभी बिना कारण ही सुख मिलता है और कभी बिना गलती किए भी दुख झेलना पड़ता है? इसका उत्तर केवल कर्म में छिपा है। जो कर्म पिछले जन्म में अधूरे रह गए, उनका फल आज सामने आता है, और जो कर्म आज कर रहे हो वे कल तुम्हारे सामने खड़े होंगे। यही है गीता का गूढ़ रहस्य। हर पल सचेत रहो, क्योंकि हर क्षण तुम्हारा भविष्य लिख रहा है। कर्म का खेल अद्भुत है, और उसकी गहराई में उतरने पर आत्मा कांप उठती है। क्यों? क्योंकि कर्म ही वह अदृश्य जाल है जिसमें हर जीव बंधा है। कोई सोचता है कि वह बहुत चालाक है, कोई मानता है कि उसने दूसरों को धोखा देकर बाजी जीत ली है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? नहीं। कर्म बहुत धैर्यवान है। वह तुरंत दंड या पुरस्कार नहीं देता, वह चुपचाप प्रतीक्षा करता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता, वैसे ही कर्म का परिणाम भी समय लेकर आता है। और जब वह समय आता है तो मनुष्य हैरान रह जाता है, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन सत्य यह है कि जो कुछ हो रहा है वह स्वयं अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब है। कृष्ण गीता में समझाते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपने मित्र और स्वयं ही अपने शत्रु होते हैं। सुनने में यह कितना विचित्र लगता है, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो यही सबसे बड़ा सत्य है। जब इंसान धर्मयुक्त कर्म करता है तो वही कर्म उसके लिए रक्षक बन जाते हैं, और जब वह अधर्म करता है तो वही कर्म उसे भीतर से नष्ट कर देते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे मानव, किसी और को दोष मत दे, अपने भीतर झांक और देख, तेरा भविष्य तुझसे ही निर्मित हुआ है। सोचो, रावण के पास सब कुछ था, धन, शक्ति, विद्या, सामर्थ्य, परंतु उसके अहंकारी कर्म ही उसे पतन की ओर ले गए। और दूसरी ओर विभीषण, जो सत्य के मार्ग पर चले, वही अंततः सम्मानित हुए। यही है कर्म का चमत्कार। वह किसी का सगा नहीं, केवल सत्य का साथी है। शांति का एक और द्वार है, मौन। जब इंसान अनावश्यक बोलना छोड़ देता है और भीतर उतरकर खुद से संवाद करना शुरू करता है, तब उसे अपने सवालों के उत्तर खुद मिल जाते हैं। यह मौन कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की शक्ति है। जैसे समंदर की गहराई में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन वहां अपार शक्ति छिपी होती है, वैसे ही मौन में एक असीम ऊर्जा जन्म लेती है। और सबसे बड़ा सच यह है कि शांति बाहर कहीं नहीं है,
तू जहां भी जाएगा मन को साथ लेकर जाएगा। अगर मन अशांत है तो स्वर्ग में भी बेचैनी महसूस होगी, लेकिन अगर मन शांत है तो तू नरक में भी सुकून पालेगा। इसलिए असली साधना यही है, मन को जीतना। जब मन पर तेरा अधिकार हो जाएगा तब संसार की कोई ताकत तुझे हिला नहीं पाएगी। जब इंसान शांति की खोज करता है तो सबसे पहले उसे यह समझना चाहिए कि शांति और सुकून वस्तुओं से नहीं, भावनाओं से जन्म लेते हैं। तू कितनी भी संपत्ति जुटा ले, कितने भी महल खड़े कर ले, लेकिन अगर तेरे भीतर का मन खाली है तो तेरे पास केवल बेचैनी होगी। वहीं एक साधारण झोपड़ी में बैठा इंसान यदि संतोषी है तो वह राजाओं से भी अधिक सुखी होगा। सच्चा वैभव बाहर नहीं, भीतर के संतुलन में है। मन को काबू में करने का दूसरा रहस्य है साधारणता। जब तू अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देता है तब जीवन हल्का लगने लगता है। सोच, एक नदी पर जितना कम बोझ होगा वह उतनी ही सहज गति से बहेगी, पर अगर उसे पत्थरों से बांध दिया जाए तो उसकी धारा रुक जाती है। उसी तरह अनावश्यक इच्छाएं तेरे मन की धारा को रोक देती हैं। सरल बनो तो शांति अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। मन में शांति तब भी आती है जब इंसान किसी के लिए भलाई करता है बिना किसी लालच के। निःस्वार्थ सेवा आत्मा को आनंद देती है। जब तू किसी को मुस्कुराने का कारण बनता है तो तेरा हृदय भी हल्का हो जाता है, और यह हल्कापन ही सुकून का सबसे बड़ा रूप है। याद रख, दुनिया का सबसे बड़ा सुख दूसरों को सुख देने में छिपा है। शांति पाने के लिए क्षमा भी आवश्यक है। जब तक तू पुराने अपमान और कटुता को पकड़े रहेगा तब तक भीतर तूफान चलता रहेगा। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तू गलत को सही मान रहा है, बल्कि यह है कि तू अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहा है। क्षमा आत्मा को स्वतंत्र करती है, और स्वतंत्र आत्मा ही शांत रह सकती है। ध्यान भी शांति का एक मार्ग है। जब तू आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देता है तो धीरे धीरे विचारों का शोर कम होने लगता है। जैसे धूल से भरा पानी स्थिर रहने पर साफ हो जाता है, वैसे ही विचारों से भरा मन ध्यान में स्थिर होकर निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तब वहां से जो शांति जन्म लेती है वह किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकती। शांति की खोज करने वाला मन अक्सर बाहर भटकता है, लेकिन जब वह भीतर उतरना शुरू करता है तो उसे समझ आता है कि सारी बेचैनी का कारण उसकी अपनी सोच है। घटनाएं बाहर घटती हैं, पर उनका असर भीतर तभी तक रहता है जब तक तू उन्हें पकड़े रहता है। जैसे आग तब तक जलती है जब तक तू उसमें ईंधन डालता है, वैसे ही दुख तब तक जलता है जब तक तू उसे अपनी यादों और विचारों से पोषित करता है। यदि तू छोड़ना सीख ले तो भीतर का तूफान अपने आप शांत हो जाएगा। एक और बड़ा कारण जिसकी वजह से मन अशांत रहता है, नियंत्रण की लालसा। इंसान हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और जब दुनिया उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती तो वह टूटने लगता है। पर सच्चाई यह है कि इस सृष्टि में सब कुछ तुझे नियंत्रित करने के लिए नहीं बना। तू अपनी नीयत और अपने कर्म पर अधिकार रख सकता है, लेकिन परिणाम पर नहीं। यही समझ, यही स्वीकार मन को स्थिर कर देती है। शांति पाने का अगला मार्ग है धैर्य। जीवन तुरंत फल देने वाली भूमि नहीं है। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, और पेड़ पर फल आने में और भी समय। यदि तू अधीर हो जाएगा तो केवल निराशा हाथ आएगी। धैर्य रखने वाला इंसान कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि हर चीज अपने समय पर प्रकट होगी, और यही विश्वास भीतर एक गहरी शांति जगाता है। शांति तब भी आती है जब इंसान अपने अहंकार को त्याग देता है। मैं ही सब जानता हूं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। यह भावना मन को हमेशा अस्थिर करती है, पर जैसे ही तू यह समझ लेता है कि तू भी इस विराट सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा है, तो तेरे भीतर विनम्रता जन्म लेती है, और विनम्र हृदय में हमेशा सुकून बसता है। सुन, शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। शांति का मतलब है तू हर परिस्थिति में स्थिर रह सके। तूफान बाहर चले पर भीतर का दीपक न बुझे। यही साधना है, यही असली विजय है। जब तू यह अवस्था पा लेता है तब संसार चाहे जैसा भी हो, तेरे चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती है। सच्ची शांति तब मिलती है जब इंसान अपने भीतर से डर को मिटा देता है। भय ही हर अशांति की जड़ है। कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का डर, कभी खोने का डर,
यही मन को हर क्षण कांपता रखता है। पर जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न हानि न लाभ, उसी दिन भय मिट जाएगा। और जहां भय नहीं होता वहीं आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है। मनुष्य का एक और भ्रम है कि उसे लगता है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं शांति महसूस करूंगा। लेकिन जीवन कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। एक समस्या जाती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए शांति का मार्ग परिस्थितियों के ठीक होने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता पाने में है। जो इस रहस्य को जान लेता है वह किसी भी हालात में संतुलित रह सकता है। मोक्ष का मार्ग भी कर्म से होकर ही गुजरता है। बहुत लोग यह मानते हैं कि मोक्ष केवल तपस्या, केवल भक्ति या केवल ज्ञान से प्राप्त होता है, परंतु गीता का स्पष्ट संदेश है, कर्म ही आत्मा की मुक्ति का द्वार है। क्यों? क्योंकि जब तक कर्म अपवित्र है तब तक मनुष्य चाहे कितनी भी पूजा कर ले, चाहे कितनी भी भक्ति दिखा ले, भीतर की अशुद्धि उसे बंधन में ही रखती है। और जब कर्म निस्वार्थ हो जाते हैं तब मनुष्य के भीतर से अहंकार, लोभ और मोह स्वतः मिट जाते हैं और वही पल मोक्ष का प्रारंभ बन जाता है। सोचो, जब कोई इंसान किसी की मदद करता है लेकिन बदले में प्रशंसा चाहता है तो क्या वह कर्म पवित्र कहलाएगा? नहीं, वह भी एक बंधन है, क्योंकि उसके पीछे स्वार्थ छिपा है। लेकिन यदि वही मदद बिना किसी लालच, बिना किसी अपेक्षा के की जाए तो वह कर्म आत्मा को हल्का कर देता है, जैसे कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो। यही निस्वार्थता आत्मा को मुक्त करती है। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही समझाया था, हे पार्थ, तू कर्म कर, लेकिन यह मत सोच कि तू ही करता है। यह वचन कितना गहरा है। जब मनुष्य यह मानना छोड़ देता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब उसके कर्म अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। और जब अहंकार मिटता है तब आत्मा ईश्वर के और निकट चली जाती है। यही अवस्था मोक्ष की ओर ले जाती है। मुक्ति का रहस्य यही है कि कर्म करते हुए भी उनमें बंधे न रहो। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है, परंतु पानी की बूंदें उसे भिगो नहीं पाती, वैसे ही इंसान संसार में रहकर भी, कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रह सकता है। यही गीता का निस्सार भाव है। कर्म करो, लेकिन कर्म तुम्हें बांधे नहीं। अब प्रश्न उठता है, कर्म मनुष्य को बांधते क्यों हैं? क्योंकि वह हर कार्य फल की आशा से करता है। वह सोचता है कि मुझे इसका लाभ मिले, मुझे इसका सुख मिले, मुझे इसका सम्मान मिले, और यही अपेक्षा उसे बंधन में डाल देती है। परंतु जब कर्म केवल कर्तव्य बन जाता है, जब उसका आधार केवल धर्म और कर्तव्य होता है, तब उसका परिणाम चाहे जैसा हो, आत्मा पर कोई बंधन नहीं पड़ता। यही अवस्था निष्काम कर्म की है। देखो, जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था तब उसके मन में भय और मोह थे। मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे बंधु इस युद्ध में मारे जाएंगे, मैं यह सब कैसे करूं? तब कृष्ण ने कहा, यदि तू धर्म के मार्ग से हटेगा तो यही कर्म तुझे दोष देंगे। तू चाहे भागे, लेकिन कर्म तुझे छोड़ेगा नहीं। इसीलिए कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्म करते हुए भी आसक्ति छोड़ दे और धर्म के लिए युद्ध कर। यही शिक्षा हर युग, हर मनुष्य के लिए है। कर्तव्य करते हुए फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं, केवल कर्म तेरे हाथ में है। हे साधक, जब तू यह समझ लेगा कि कर्म ही तेरा वास्तविक साथी है, तब तू जीवन से भयभीत नहीं होगा। फिर तुझे यह डर नहीं रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, कौन साथ देगा, कौन छोड़ जाएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तेरे कर्म ही तेरा भविष्य लिख रहे हैं। जब तू धर्म करेगा तो तुझे ईश्वर का सहारा मिलेगा, और जब तू अधर्म करेगा तो तुझे अपने ही कर्मों का बोझ उठाना पड़ेगा। सोचो जरा, क्या मृत्यु के समय कोई धनवान अपनी संपत्ति साथ ले जा सका? क्या कोई राजा अपना साम्राज्य साथ ले जा सका? नहीं, केवल कर्म ही आत्मा के साथ गए, और वही कर्म आत्मा को ऊंचाइयों में ले गए या अंधकार में धकेल गए। इसीलिए कृष्ण का अंतिम संदेश यही है, सत्कर्म से ही आत्मा मुक्त होती है। कर्म का चक्र जितना रहस्यमय है उतना ही अनवरत भी है। यह चक्र कभी रुकता नहीं, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद अगले जन्म तक चलता रहता है। गीता कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह तो सनातन है। लेकिन आत्मा जब जब नया शरीर धारण करती है तो वह अपने साथ केवल एक ही चीज लेकर आती है, अपने कर्मों का हिसाब। सोचो जरा,
एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह खाली कागज नहीं होता। उसके चेहरे की रेखाएं, उसके स्वभाव की झलक, उसकी किस्मत का प्रारंभ, ये सब पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होते हैं। कभी कभी हमें यह समझ नहीं आता कि क्यों कोई जन्म से ही सुख सुविधाओं से भरपूर है और कोई अभावों में जी रहा है। क्यों कोई बहुत प्रयास करने पर भी असफल रहता है और कोई बिना प्रयास के भी सफल हो जाता है। इसका उत्तर केवल एक है, पिछले जन्म के कर्म। परंतु गीता यह भी बताती है कि इंसान अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य को बदल सकता है। यह सत्य है कि अतीत मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में धर्मयुक्त कर्म करके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। जैसे कोई किसान यदि पिछली फसल बिगाड़ भी दे तो अगली बार वह सावधानी से खेती करके अच्छा अनाज पा सकता है। वैसे ही यदि जीवन में अतीत ने दर्द दिया है तो वर्तमान के सही कर्म भविष्य को प्रकाश से भर सकते हैं। यही है पुनर्जन्म और कर्म का अद्भुत रहस्य। अब एक प्रश्न, क्या आत्मा हमेशा जन्म लेती रहेगी? नहीं। जब तक आत्मा अपने कर्मों से बंधी है तब तक पुनर्जन्म का चक्र चलता रहेगा। लेकिन जब आत्मा निस्वार्थ कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से शुद्ध हो जाती है तब वह चक्र टूट जाता है। वही अवस्था मोक्ष है, जब आत्मा को बार बार इस संसार में आना नहीं पड़ता। हे साधक, कल्पना करो, यह संसार एक विशाल विद्यालय है और हर जन्म उसकी एक कक्षा है। यदि किसी कक्षा में तुम अपने कर्मों से असफल हो जाते हो तो तुम्हें अगली बार फिर उसी पाठ को पढ़ने के लिए लौटना पड़ता है। लेकिन यदि तुम कर्मों की परीक्षा में सफल हो जाते हो तो तुम्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिलता है और अंततः जब तुम सभी पाठ सीख लेते हो तब तुम्हें अंतिम मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा, कर्म ही आत्मा को जन्मों के बंधन से मुक्त करने वाला है। यह चक्र हमें यह भी सिखाता है कि किसी से घृणा मत करो। जो आज तुम्हारा शत्रु है, हो सकता है अगले जन्म में वही तुम्हारा मित्र बन जाए। जो आज तुम्हें पीड़ा दे रहा है, हो सकता है अगले जन्म में वही तुम्हारी रक्षा करे। क्योंकि आत्मा केवल शरीर बदलती है, संबंध नहीं। संबंध तो केवल कर्मों के आधार पर बनते और बिगड़ते हैं। इसलिए गीता यह प्रेरणा देती है, प्रेम और करुणा से कर्म करो, क्योंकि यही कर्म अगले जन्मों में भी तुम्हारा साथ देंगे। सोचो, यदि यह सत्य गहराई से समझ लिया जाए तो जीवन कितना सरल हो जाएगा। तब इंसान शिकायत करना छोड़ देगा, दूसरों को दोष देना बंद कर देगा और अपने कर्मों को सुधारने में लग जाएगा। क्योंकि उसे यह झांत हो जाएगा कि जो कुछ हो रहा है वह उसके ही किए हुए कर्मों का परिणाम है और जो कुछ आगे होगा वह भी उसके वर्तमान कर्मों पर ही निर्भर है। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो और कर्म करो, क्योंकि यही कर्म तुम्हें मुक्त करेंगे, यही कर्म तुम्हें मोक्ष देंगे। ये केवल युद्ध भूमि का उपदेश नहीं, यह हर युग, हर मानव के लिए है। चाहे वह साधारण गृहस्थ हो या महान साधक, कर्म ही उसका भाग्य लिखते हैं। आत्मा, ईश्वर और कर्म, ये तीनों मिलकर जीवन का अदृश्य त्रिकोण रचते हैं। आत्मा शाश्वत है, ईश्वर सर्वव्यापी है और कर्म वह अदृश्य धागा है जो आत्मा और ईश्वर के बीच सेतु का कार्य करता है। जब तक आत्मा अपने कर्मों से शुद्ध नहीं होती वह ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती, और जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तब वही कर्म उसे ईश्वर के चरणों तक पहुंचा देते हैं। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, मैं सबके हृदय में स्थित हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ईश्वर दूर नहीं है, वह किसी मंदिर, तीर्थ या आकाश में सीमित नहीं है, बल्कि हर आत्मा के भीतर निवास करता है। परंतु आत्मा पर जब तक कर्मों की परतें छड़ी हैं तब तक वह ईश्वर की उस दिव्य उपस्थिति को पहचान नहीं पाती। जैसे धूल से ढका दर्पण अपनी परछाई नहीं दिखाता, वैसे ही अशुद्ध कर्म आत्मा को ईश्वर का प्रतिबिंब देखने से रोक देते हैं। हे साधक, जब तू अच्छे कर्म करता है तो तेरी आत्मा धीरे धीरे उस धूल को झाड़ने लगती है, और जब कर्म निस्वार्थ, धर्मयुक्त और सत्यपूर्ण हो जाते हैं तब आत्मा बिल्कुल साफ दर्पण की तरह चमकने लगती है, जिसमें ईश्वर का प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। यही कारण है कि गीता कहती है, जो कर्म योगी है वही सच्चा भक्त है। सोचो जरा, बहुत लोग भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यदि उनके कर्म सही नहीं हैं तो क्या उनकी भक्ति पूरी हो सकती है? नहीं। भक्ति केवल शब्दों या अनुष्ठानों से नहीं बल्कि कर्मों से सिद्ध होती है। यदि वाणी में राम है और कर्मों में छल है
तो वह भक्ति खोखली है, परंतु यदि वाणी साधारण है और कर्म निर्मल है तो वही ईश्वर को प्रिय है। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा, जिसका कर्म पवित्र है वही वास्तव में मेरा सच्चा प्रिय है। अब आत्मा और ईश्वर का संबंध समझो। आत्मा ईश्वर का अंश है। जैसे सागर की लहर सागर से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा ईश्वर से अलग नहीं है। परंतु जब आत्मा कर्मों में उलझ जाती है तो उसे लगता है कि वह अलग है, अकेली है, बंधन में है। यह अज्ञान है। और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो यह अज्ञान मिट जाता है। आत्मा को यह अनुभव होता है कि वह सदा से ईश्वर के साथ ही है। यही अवस्था मोक्ष की है। अलगाव का भ्रम टूट जाता है और केवल एकत्व का अनुभव रह जाता है। हे साधक, कर्म को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि वही सबसे बड़ा साधन है। ज्ञान तुम्हें दिशा देता है, भक्ति तुम्हें शक्ति देती है, लेकिन कर्म ही वह पथ है जिस पर चलकर तुम मंजिल तक पहुंच सकते हो। जैसे नाव बिना चप्पू के नदी पार नहीं कर सकती, वैसे ही आत्मा बिना कर्म के ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि फल की चिंता ही बंधन है और निस्वार्थ कर्म ही मुक्ति है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि वह केवल साधन है और वास्तविक कर्ता तो ईश्वर है, तब उसके कर्म अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। और जब अहंकार मिट जाता है तभी आत्मा पूर्णतः ईश्वर में विलीन हो जाती है। सोचो, यह जीवन कितना सुंदर हो जाएगा यदि हर इंसान अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण करके करे। तब कोई लालच नहीं रहेगा, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई भय नहीं। तब हर कर्म पूजा बन जाएगा, हर सांस साधना बन जाएगी, हर क्षण मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग बन जाएगा। यही गीता का अंतिम संदेश है। कर्म करो, परंतु उसे ईश्वर को समर्पित करके करो। हे साधक, जब तू जीवन के हर क्षण में गीता के इस गूढ़ सत्य को अपनाने लगता है कि तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, तब तेरा जीवन बदलने लगता है। देख, इंसान हर काम फल की अपेक्षा से करता है। यदि पढ़ाई करता है तो नौकरी पाने के लिए, यदि व्यापार करता है तो लाभ कमाने के लिए, यदि सेवा करता है तो प्रशंसा पाने के लिए। यहां तक कि ईश्वर की भक्ति भी कई बार फल की कामना से की जाती है। परंतु कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, फल की चाह ही बंधन का मूल है। सोचकर देख, जब तू खेत में बीज बोता है तब तू यह तय नहीं कर सकता कि बारिश होगी या नहीं, मौसम अनुकूल रहेगा या नहीं, फसल कितनी उगेगी। तेरे हाथ में केवल बीज बोना है, खेत को सींचना है, देखभाल करना है, परंतु परिणाम प्रकृति के हाथ में है। यदि तू हर क्षण यही सोचता रहे कि फसल क्या होगी, तो चिंता में जलता रहेगा और श्रम का आनंद खो देगा। यही स्थिति जीवन के हर कर्म में है। जब तक तू परिणाम से बंधा है, तब तक चिंता और भय तुझे घेरते रहेंगे। लेकिन जैसे ही तू निस्वार्थ होकर बिना अपेक्षा के कर्म करने लगता है, तेरी आत्मा हल्की हो जाती है, जैसे किसी ने सारे बोझ उतार दिए हों। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके।